गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी वजह से वो क्या होता है। अब यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसके साथ क्या होता है। आइए जरा देखते हैं इसमें। ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी, जिसकी लेंथ है 2a और आइदर चार्ज है -ql + q। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। जरा इस पॉजिटिव चार्ज को देखिए। इस पॉजिटिव चार्ज को अगर हम दोनों को इंडिविजुअल इंटेंसिटी मान लिया तो इस पॉजिटिव चार्ज पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किस तरफ फोर्स लगेगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि यह बता रहा है कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा जाएगा तो इस तरफ क्या हो जाएगा, वो रन कर जाएगा। इसका मतलब यह पॉजिटिव चार्ज पर जो लगने वाला फोर्स है वो किस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब ये हो गया हमारा, अगर ये बी है तो इस पर लगने वाला वो फोर्स है वो हो गया क्यू ई, इस डायरेक्शन में हो गया। इस निगेटिव चार्ज पर देखिए, निगेटिव चार्ज अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव को इधर भगा रहा है तो निगेटिव इसकी जस्ट अपोजिट भगाएगा, ठीक है। इसका मतलब इस पर जो लगने वाला फोर्स है ये क्या हो गया, -q -q हो गया, ठीक है। अब जरा देखिए, ये एक डाइपोल है और इस पर दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस, देखिए दोनों फोर्स का मान बराबर इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन है, एक दूसरे की क्या है, पैरेलल है। कौन सी कंडीशन आ गई 11th क्लास से आपकी, ये when two equal opposite and parallel forces acting on a body then it will form a couple, it will form a couple and as a result a torque will act on this body, ठीक है। तो चूंकि ये दोनों फोर्स पैरेलल हैं, इक्वल है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो ये एक क्या करेंगे, इस डाइपोल पर क्या करेंगे, टॉर्क अप्लाई करेंगे और उस टॉर्क की लेंथ, टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है वो हम लोग उससे निकालेंगे। अब समझिए क्या हो रहा है। तो यहां पर हम देख लें, लेट 2a इस डाइपोल लाइन Q is charge, E is electric field, ठीक है। फोर्स ऑन प्लस Q चार्ज, F1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस QE along इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। फोर्स ऑन -q चार्ज, ये क्या हो जाएगा F2 और ये हो जाएगा -q और ये किधर होगा, अपोजिट टू वेक्टर, ठीक है। सो these F1 and F2 being equal, opposite and parallel will form a couple, ठीक है। and acts as a torque
क्या करेगा, इस डाइपोल पर क्या करेगा, टॉर्क की तरह एक्ट करेगा। और उस टॉर्क का मान कितना होता है, टॉर्क बराबर होता है किसी जगह पर, टॉर्क का वैल्यू क्या होता है, टॉर्क वैल्यू होता है वैल्यू ऑफ आइदर फोर्सेस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, ठीक है। अब जरा देखिए, हम ये मान लेते हैं कि इस डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड से जो एंगल बना रहा है वो कितना है, ठीक है, ये थीटा है, ये भी थीटा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब आइए टाउ, एफ का मान कितना है आपका, मैग्नीट्यूड कितना है, क्यू परपेंडिकुलर लेंथ, देखिए फोर्स यहाँ है ये और फोर्स ये, दोनों पर परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है, O इंटू OB, ये हो गया OB, ठीक है। अब जरा ट्रिग्नोमेट्री से इस OB का मान निकाल लीजिए, देखिए ये थीटा है तो इसके लिए ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो परपेंडिकुलर हमको निकालना होगी, तो OB बराबर कितना हो जाएगा, AB sin थीटा, AB sin थीटा, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा QE इंटू AB sin थीटा, और AB का मान कितना है, 2 है, तो AB sin थीटा। इसका मतलब जो टॉर्क है ये हो गया हमारा Q इंटू QE इंटू 2A sin थीटा, ठीक है। अब ये जो टॉर्क है हमारा, इसको हम और लिख सकते हैं, दिस टाउ इज इक्वल टू Q इंटू 2A कितना होता है, डाइपोल मोमेंट होता है, विच इज द वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और ये हो गया हमारा E sin थीटा, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और दोनों के प्रोडक्ट में sin थीटा है, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। So this is the expression for the dipole in electric field। इसका मतलब कि जब भी कोई डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो वह क्या करेगा, इस पर एक टॉर्क लगाएगा, और वह टॉर्क क्या करेगा, इट ट्राइज टू अलाइन द डाइपोल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये हमारा है टाउ बराबर P sin थीटा, दैट इज P क्रॉस E। अलग अलग केस हो सकता है, एंगल कब कितना होगा, ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क कितना लगेगा, ये सब निकाल सकता है, ये हमारा, ठीक है। अब बच्चों थोड़ा सा हम लोग आगे चलेंगे, जिसमें हमको देखना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, ठीक है, इसके बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो आइए एक बार देखते हैं इसको। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, ये बताता है कि किसी नॉर्मल एरिया से, ठीक है, किसी निश्चित एरिया के परपेंडिकुलर कितने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास होती है, ठीक। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ सरफेस परपेंडिकुलर टू इट, ठीक है। हमारा कहने का मतलब क्या है, जरा आइए थोड़ा सा हम इसके बारे में देख लिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। जैसे मान लीजिए ये चार्ज है हमारा E, हमारा इंचार्ज है Q है प्लस, इसकी वजह से क्या होगा, फ्लक्स निकलेंगे आपको पता है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकलेंगे, ठीक है। ये अब क्या होगा, अगर इसके रास्ते में कहीं पर कोई सरफेस आता है, ठीक है, कोई सरफेस आता है, तो इससे गुजरने वाले फ्लक्स की संख्या कितनी होगी। तो बच्चों पहले तो एक बात बता दें कि हम लोगों को पता है कि एरिया क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन
जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग एरिया को क्या देखेंगे, वेक्टर क्वांटिटी के रूप में देखेंगे। वेक्टर क्वांटिटी देखने का मतलब क्या है कि जो भी सरफेस हम लेंगे, ठीक है, इस सरफेस का एक एरिया वेक्टर होगा जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और कहाँ होगा, आउटवर्ड होगा, परपेंडिकुलर होगा और आउटवर्ड होगा, बाहर की। तो ये अगर एक सरफेस है, मान लीजिए हमारा एस, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, अगर ये एरिया वेक्टर है तो ये तो इसके परपेंडिकुलर है, जैसे ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर हो गया। अब ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, तो इसका एक वेक्टर हो गया एस, और इसका डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, हर क्वेश्चन में हमको निकालना पड़ेगा, एस क्या होगा, उस सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। जैसे मान लीजिए हमने एक गत्ता लिया, ठीक है, तो इसका अगर एरिया वेक्टर निकालना है, ये सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ये क्या है, इसका एरिया वेक्टर है। इधर भी हो सकता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इधर जिस तरफ सरफेस हमारे ऊपर सामने किया हुआ चेहरा, उसके ही क्या होना चाहिए, आउटवर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये है हमारा एक एरिया वेक्टर। अब इससे कुछ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस गुजर रही है, ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इससे परपेंडिकुलर गुजरेंगे वही क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो क्या है, ये है, ठीक है, जो कि इसके नॉर्मल से कितने डिग्री का है, थीटा डिग्री, ठीक है। ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाता है। तो अब हमने कहा था कि जितने फ्लक्स इसके नॉर्मल जाएंगे वही माना जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जब हमको नॉर्मल निकालना रहता है कि कितने परपेंडिकुलर गुजरने वाले हैं, तो हम क्या करते हैं, इस एरिया वेक्टर का, ठीक है, इस एरिया वेक्टर का वह कंपोनेंट ले लेते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग है, या ये भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट ले लीजिए जो इस एरिया वेक्टर के अलॉन्ग है। तो हम इसको जनरली ले लेते हैं, इस एस को, ये जो हमारा वेक्टर एस है, अगर इसको रिजॉल्व करें तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग कौन सा वेक्टर आएगा, वो आएगा एस कॉस थीटा, एस कॉस थीटा, ठीक है। तो इसलिए जो फ्लक्स होता है, जो टोटल फ्लक्स होता है, फ्लक्स को इससे डिनोट करते हैं, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये जो फ्लक्स होता है ये होता है हमारा ई डॉट एस, सब ई एस और कॉस थीटा। इसलिए यहां हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट होता है। तो फ्लक्स की डिफिनेशन एक बार जान लिया, मैंने आपको बता दिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through a surface normally, ठीक है। ये है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब आगे जो पढ़ेंगे वो देखेंगे कि गॉसेस लॉ क्या है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी स्टेप हैं जिनके कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, और गॉस लॉ की सहायता से बहुत आसानी से निकल जाएगा। उसमें इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमारा इस्तेमाल होगा, तो इसको हम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।